स्टार्ट करें। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में देख लिया था सेल स्टाइल तक, है ना। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ सेल्स और देखते हैं कितने ऑप्शंस तक हम जा पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, इंसर्ट डिलीट, वही सेम ऑप्शन जो वर्ड में पढ़ा था टेबल के लिए, है ना। टेबल बनाते वक्त हमने जो सीखा था टेबल में रोज कॉलन इंसर्ट करना, वही सेम ऑप्शन है, देख सकते हैं आप लोग। सिंपल इंसर्ट सेल्स पे अगर जाऊं तो वही सेम ऑप्शन जैसा उसमें मिला था। जरा सा मैं आप लोगों को दिखा दूं, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ इसको। और फिर यहाँ पे मैं कुछ टाइप भी कर लेता हूँ। ये मैंने 1 2 3 4 5 2 3 4 5 ये मैंने सेल्स में लिख दिया। और यहाँ पर भी मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि 44 55 ये। और मैंने कौन से सेल को सेलेक्ट किया, देखिए 3, ठीक है। और मैं चलता हूँ यहाँ पे इंसर्ट, और इंसर्ट में हम चलेंगे इंसर्ट सेल्स। और जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखिएगा वही सेम ऑप्शन यहाँ पर आ गया। देखिए वही सेम वर्ड में भी यही सेम ऑप्शंस थे, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। कोई नया चीज नहीं है जो हमने वर्ड में नहीं पढ़ा। तो यहाँ सिंपल सा मैंने जैसे शिफ्ट सेल राइट, अगर मैं इसको टिक टिक तो वैसे ही पहले से, अगर मैं ओके कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड सेल या जहां पे थर्ड लिखा है 3, वो सेल खाली हो जाएगा और वो शिफ्ट हो जाएगा डाटा राइट की तरफ। देखिएगा ये मैंने सेलेक्ट किया है, ओके किया मैंने, देखो ये 3 वाला सेल देखो खाली हो गया, बाकी सारे डाटा राइट की तरफ शिफ्ट हो गए। तो सिंपल इस तरह से वही सेम चीज अगर मैं फिर से चलूं इसके अंदर, इंसर्ट सेल्स, शिफ्ट सेल डाउन, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ फिर ब्लैंक हो जाएगा और तीसरा नंबर जो 3 लिखा हुआ है मैंने, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ओके करता हूँ, देखिए नीचे की तरफ चला गया, ब्लैंक कर दिया, ठीक है। सेम इसी तरह से आप देखोगे दूसरा ऑप्शन इसके अंदर क्या दिया, इंसर्ट, इंसर्ट सेल्स, और दिया देखिए एंटायर रो। एंटायर रो नाम से ही पता चल रहा है पूरा का पूरा रो हमको चाहिए, या एंटायर कॉलन, पूरा का पूरा कॉलन। तो आप देख सकते हैं अभी 3 के ऊपर कोई रो नहीं है एक्स्ट्रा, लेकिन अगर मैं इसको टिक कर दूं और ओके करूं तो देखो इसके ऊपर एक रो आ गया। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे चलूं इंसर्ट सेल्स और इसके बाद मैं कर दूं एंटायर कॉलन, तो 3 से पहले एक कॉलन इंसर्ट हो जाएगा। देखिए ओके करता हूं, देखो एक नया कॉलन पूरा का पूरा आ गया। तो एंटायर रो, एंटायर कॉलन, वही सेम जो हमने वर्ड में देखा था, कोई भी जरा सा भी फर्क नहीं है इसमें। दूसरा इसके अंदर हम चलें तो दूसरा ऑप्शन क्या क्या मिलता है, देखिए इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम। ऐसा कोई ऐसा नहीं सोचना कि इंसर्ट शीट करने के लिए कर रहा है क्या, तो सिंपल सा इसको क्या पढ़ो, इंसर्ट रोज। क्या कर रहा है ये, इंसर्ट रो कर रहा है। और ये क्या करने के लिए, इंसर्ट कॉलम्स। याद रखिएगा हमको जैसे एक करना है तो कोई बात नहीं, एक करना है तो ये 3 नंबर सेलेक्ट है, मैंने इंसर्ट रो बोला और आप यहाँ देख सकते हो ऊपर एक रो आ गया। ठीक इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे इंसर्ट कॉलन बोलूं तो आप देखना यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे इस तरफ एक और कॉलन आ जाएगा, जैसा कि हम अभी अभी देख रहे थे, क्लिक किया देखिए एक और कॉलन आ गया। लेकिन अगर आपको एक नहीं चाहिए, एक से ज्यादा चाहिए, तब क्या करेंगे, तब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको जितना कॉलम्स चाहिए, अगर आपको 2 कॉलम चाहिए एक्स्ट्रा, 3 कॉलम चाहिए एक्स्ट्रा, तो उतने सेल्स को सेलेक्ट कर लो। देखो इस तरह से सेलेक्ट करो, एक एक कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया 3 और 4 5 को, या फिर आप इतना भी कर सकते हो, आपका जितना जितना मर्जी है उतना, इतना भी सेलेक्ट कर सकते हो। इतना सेलेक्ट करने का मतलब 2 कॉलम, है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम। आप चाहो तो इतना ज्यादा कर सकते हो, इतना ज्यादा का मतलब 1 2 3 4 5 5 कॉलम आपको चाहिए। ये नीचे इतना सेलेक्ट करना जरूरी नहीं कि इतना नीचे तक सेलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप ये सेलेक्ट कर लो कितने कॉलम, 5, और मैं यहाँ पे जाकर क्लिक कर दूं इंसर्ट शीट कॉलम्स, और ये मैंने क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पर अब देखना, यहाँ बीच में देखो 3 से पहले कितने कॉलम्स आ गए, 1 2 3 4 5। तो जितने कॉलम्स को आप सेलेक्ट करके इंसर्ट शीट कॉलम्स बोलेंगे तो उतने कॉलम्स आ जाएंगे। ऐसे ही सेम टू सेम आप क्या कर लो, रो। मैंने रो कर लिया, देखिए ये इस तरह से, ऐसे ये देखिए। अब आपको लग रहा होगा ये मैंने कॉलम की तरह सेलेक्ट किया, वैसा मत देखो क्योंकि मैं रो करने वाला हूं। तो आप इस तरह से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये 6। और मैं यहां पर जाकर अगर मैं इंसर्ट कर दूं, इंसर्ट रोज शीट रोज, इसको मैंने क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर उतने रोज यहाँ पर इंसर्ट हो गए। तो ऐसे अगर आपको एक से ज्यादा अगर चाहिए तो सेलेक्ट करो, जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा।
तो वही सेम चीज। और इसी तरह से सेम इसके अंदर एक और ऑप्शन क्या दिया देखिए, इंसर्ट शीट। शीट क्या, यहाँ नीचे बॉटम में आप देख सकते हो कितने शीट मिलते हैं हमको, डिफॉल्ट 1। ओल्ड वर्जन में मैंने बताया था कितने मिलते हैं, 3। यहाँ पर हायर में 1 मिलते हैं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो ये प्लस का साइन यहाँ पे दिया है, आप सिंपल क्लिक कर दो, एक नया आ जाएगा। लेकिन आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, यहाँ पे चले जाओ और ये इंसर्ट शीट को क्लिक कर दो और आप यहाँ पर देख सकते हो अब ये एक और शीट आ गया, देखो शीट नंबर 2। तो आपको अगर शीट चाहिए तो आप डायरेक्ट, वैसे तो शॉर्टकट यही आसान है, यहीं से क्लिक कर लोगे, लेकिन फिर भी दिया है वहां पर, वहां से भी यूज कर सकते हैं। सेम वैसा ही आप यहाँ पर देख सकते हो, डिलीट के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है, डिलीट सेल्स, वही सेम ऑप्शन मिलेगा जैसे हमने देखा था। ये मैं क्लिक करूं, देखो शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल यानी एंटायर रो डिलीट करना है, एंटायर कॉलम डिलीट करना है। वही सेम चीज आपको फिर से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, क्या, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम। एक एक को करना है तो एक को सेलेक्ट करो, 2-3 को करना है तो 2-3 को सेलेक्ट कर लो। और यही सेम चीज डिलीट शीट ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको आप लोग खुद करके देखिएगा, है ना, बार बार वही चीज नहीं करेंगे हम लोग। नहीं होगा तो मुझको बताना। दूसरा इसके नीचे आपको मिलता है देखिए फॉर्मेट। अब देखिए फॉर्मेट, कितना सारा फॉर्मेट हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये भी तो एक तरह से फॉर्मेट ही डालने के लिए है ना, किसी टेक्स्ट को, नंबर को कलर वगैरह कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। दूसरा नंबर फॉर्मेट बोलकर इतना पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लास्ट क्लास में देखा। अब यहाँ पर एक और फॉर्मेट मिल गया, देखिए ये। अब इसके अंदर क्या ऑप्शन दिया आप देखेंगे, ये मैं क्लिक करता हूं तो इसके अंदर आपको क्या मिलता है, रो हाइट, है ना। हाइट देखिए, हाइट किसका होता है, रो का ही तो होता है ना, ये रो सेल का हाइट वही चीज है। इसी तरह से आपको एक और चीज क्या मिलता है, कॉलम विड्थ, ये जो सेल है इसका विड्थ, आप इसकी चौड़ाई कम ज्यादा करने के लिए। अब सबसे पहले मैं चेक करता हूं यहाँ पर, ये मैंने सेल, देखो कोई भी हमेशा बाय डिफॉल्ट देखो सबसे पहला सेल सिलेक्ट रहता है, कौन सा नाम है इसका, A1। हमेशा याद रखना, ये चीजें क्यों याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना। तो ये चीजें, जो चीज हम देखते रहते हैं उसको तो ध्यान दो, तो वो आसान हो जाएगा आराम से एग्जाम क्लियर करने में। तो ये मैंने, समझ लो ये सेल सेलेक्ट किया, कोई भी सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ फॉर्मेट और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ रो हाइट को। ये मैंने क्लिक किया तो आप देखिए अब यहाँ पर क्या आ गया। अब आप देख सकते हैं रो हाइट कितना बता रहा है, देखो 15। 15 से मतलब ना तो ये 15 सेंटीमीटर है ना मिलीमीटर है, ये क्या है, 15 पॉइंट। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जैसे मैंने बताया था यहाँ पे, ये जो फॉन्ट 11 12 13 लिखा हुआ रहता है, ये क्या पॉइंट्स होते हैं ना, तो ये वही चीज सेम पॉइंट्स बता रहा है। तो इसका हाइट पॉइंट में 15 है बोल रहा है। इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं कि भाई कितना रखना है आपको, जैसे 15 है, मैंने इसको 25 कर दिया। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका हाइट बढ़ गया। तो ऐसे हाइट बढ़ा सकते हैं आप, जितने सेल्स को सेलेक्ट करेंगे उतने सेल्स का हाइट बढ़ जाएगा। क्योंकि मेरे में क्या सेलेक्ट था, मैंने सिर्फ एक ही रो का सेल सेलेक्ट किया था, तो पूरा रो का देखो हाइट बढ़ गया। जितना ज्यादा मैं सेलेक्ट करूंगा, जितना ज्यादा मैं सेलेक्ट करूंगा उतना ज्यादा, है ना, उतने ज्यादा सेल्स को यानी रोज को क्या कर सकेंगे, हम हाइट बढ़ा सकेंगे। ठीक है, दूसरा यहां पर मैं फिर से चलता हूं सेल्स, ये इन फॉर्मेट, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, कॉलन विड्थ, विड्थ को भी, तो विड्थ को भी मैं चेक करता हूं ये। और एक चीज याद रखना, जो चीज मैंने बोला हाइट, हाइट जो कितना दिया था 15, डिफॉल्ट वाला जो भी वैल्यू है वो सभी वैल्यूज को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, विड्थ देख लेते हैं, इसको मैंने क्लिक किया तो देखिए विड्थ कितना आ रहा है, 8.43। ये भी पॉइंट्स में, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 8.43। पूरे के पूरे शीट का यही साइज रहता है। अब इसको बढ़ाना है तो सिंपल मैंने कर दिया, जैसे चलो इसको 15 कर दिया और ओके कर देता हूं, तो आप देखोगे इसका विड्थ बड़ा हो गया। तो ऐसे आप कितना भी, जितना, जैसे मैंने एक को सेलेक्ट किया, आप चाहो तो इस तरह से जितने का भी साइज कम ज्यादा करना है वो आप रो कॉलम का कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर फिर से चले तो आपको दो और ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिलता है, देखिए रो के नीचे और हाइट का कॉलम के नीचे, देखो ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ, याद होना चाहिए। मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि हम कॉलम का साइज या रो का साइज ऑटो फिट कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप करूं, ये मैंने छोटा किया, अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर, पहले तो साइज बड़ा कर लेता हूँ इसका, फॉन्ट साइज मैंने बड़ा किया और यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखिए रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, कोर्स, डेट और ये फीस। देखिए मैंने जो लिखा क्या सही सेट हुआ, एक सारे क्या बोलते हैं टेक्स्ट सेल में। किसी के लिए ज्यादा जगह, देखो जैसे इसके लिए रोल नंबर के लिए तो चलो ज्यादा जगह, बाकी के लिए तो चलो ठीक है, चलो मैं बड़ा कर देता हूँ। फीस के लिए बड़ा जगह कर दिया, डेट के लिए भी देखिए बड़ा कर दिया, कोर्स और नेम ऑफ स्टूडेंट के लिए देखो कम कम जगह है। किसी चीज यानी समझ लो किसी चीज के लिए बहुत बड़ा स्पेस हो गया और किसी के लिए बहुत छोटा हो गया। अब इसको ऑटो फिट करना है,
तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था इसका साइज हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर माउस पॉइंटर देखो जी और एच के बीच में रखते हैं ये, और क्लिक प्रेस करके इसका साइज हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन कितने का एक एक करके करेंगे, तो इसीलिए मैंने क्या बताया था, सिंपल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रखकर डबल क्लिक, ये मैंने डबल क्लिक किया, देखिए इसका साइज हो गया, फिर इसका ऊपर गया, इसको डबल क्लिक किया, इसका हो गया। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था, सिंपल ये कर सकते हैं। दूसरा और क्या बताया था मैंने क्लास में, फर्स्ट क्लास में, आप चाहते हो कि इन सभी का आप क्या करना चाहते हो एक साथ, है ना, एक साथ अगर आपको करना है तो आप इस तरह से सेलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ पर मैं करता हूं तो देखो अभी भी किसका हुआ, एक का हुआ, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक का, मैंने सबको सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर मैं एच और आई के बीच पे करता हूं डबल क्लिक तो कोर्स का ही सिर्फ विड्थ सेट होता है, लेकिन मुझको क्या करना है, सबका करना है। तो हमने पहले ही देखा हुआ था, याद रखिएगा आप, ये पूरा ऊपर से एफ के ऊपर मैंने रखा, क्लिक प्रेस करके ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, पूरा का पूरा देखो कॉलन सेलेक्ट हो गया। और फिर उसके बाद मैंने इस पे रखा, किसी भी जरूरी नहीं कि एच और आई, जी और एच के बीच में रखा, डबल क्लिक किया, देखो सभी को सभी सेट हो गए। यही है ऑटो फिट, और सबको करना है तो ऐसे आपको ऊपर से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कहां से, ये ऊपर हेडिंग से। ठीक इसी तरह से आप इसी चीज को, ये नॉर्मली हम ये शॉर्टकट ही यूज करते हैं ना, कभी भी उस ऑप्शन में जाकर कभी भी ऑटो फिट वगैरह नहीं करते, दिया जो, लेकिन ये पता तो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कैसे जाएंगे, यहाँ पर गया, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और ये मैं चला गया फॉर्मेट, और यहाँ पर मैं चला गया कॉलन, ये ऑटो फिट, क्योंकि कॉलन को ऑटो फिट करना है इसलिए ऑटो फिट कॉलन विड्थ, ये मैंने क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं ये हो गया, वही सेम चीज, तो उसी का शॉर्टकट हमने देखा। ठीक इसी तरह से अगर आपको रो का हाइट करना है तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, ये मैंने लिखा, और इसका मैं साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखो ये काफी बड़ा हो गया, और इसको भी बड़ा कर देता हूँ, चलो, और इनका हाइट मैं देखो कम कर देता हूँ पहले, ये मैंने हाइट कम कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस ए के लिए तो बहुत ज्यादा हाइट है, लेकिन इनके लिए तो बहुत कम कम हाइट है। तो वही सेम चीज आप या तो सेलेक्ट करके यहाँ से आप 3 और 4, 5 और 4 के बीच के लाइन को डबल क्लिक करो, वो सेट हो जाएगा। या फिर आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे चले जाओ फॉर्मेट, और फॉर्मेट में हमारे पास क्या ऑप्शन है, ऑटो फिट रो हाइट, आप इसको क्लिक कर दो। आप इसको क्लिक करते ही आप देख सकते हो जितना हाइट चाहिए था जिस कैरेक्टर को, उसको उतना मिल गया। तो इस तरह से हम हाइट वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हम यहाँ पर नीचे चलें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है हमको, डिफॉल्ट विड्थ। यहाँ पे डिफॉल्ट रो के लिए तो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन डिफॉल्ट क्या दिया, विड्थ यानी कॉलन का साइज। तो कॉलन का साइज डिफॉल्ट कितना था, 8.43, है ना, यही था, देखो ये सारे कॉलन का। और यही चीज आपको बोल रहा है कि आप इसका डिफॉल्ट विड्थ जो 8.4 है उसको चेंज कर सकते हो। कैसे, सिंपल ये क्लिक किया और इसको चेंज करने से क्या होगा, पूरे शीट का विड्थ चेंज हो जाएगा। ये मैंने सेट किया 15 और ओके कर दिया। ओके करते ही अब आप देखिए पूरे पूरे शीट का देखिए डिफॉल्ट विड्थ चेंज हो गया और साइज बड़ा हो गया। तो ऐसे सबका एक साथ करना है तो डिफॉल्ट विड्थ आप बदल दो, सबका एक साइज में बदल जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर चलें तो हमको और क्या ऑप्शन मिला है, आप देखिए विजिबिलिटी बोलकर ऑप्शन दिया है, हाइड एंड अनहाइड। हाइड अनहाइड नाम से ही पता चल रहा है किसी, जैसे मैं इसमें देखो क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर, हाइड कर सकते हैं हम किसको, रो को, कॉलन को और शीट को। तीन ही चीज तो होते हैं ना, रो है और कॉलन है और तीसरा हाइट शीट है। इसी को हम हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, चलो ये मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट वाला कॉलम सेलेक्टेड है, तो चलो ये रो भी वही सेलेक्टेड है, मैं इसमें चलता हूँ और वही सेम चीज मैं कर देता हूँ, देखो हाइड अनहाइड, और इसके अंदर जाके हाइड रो, कौन सा रो सेलेक्ट है, देखो ये वाला है ना, पहला वाला जिसमें मैंने हेडिंग लिखा है, तो इसी को मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया देखो यहाँ से हट गया, छोटा करता हूं मैं तो देखिए नहीं दिखा रहा। और साथ ही आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में अगर देखो तो अब 2 आ रहा है, 1 रो क्या हो गया, हाइड हो गया। अब उसको वापस लाना है तो क्या करना होगा, वही सेम ऑप्शन इसके अंदर आप जाओ, यहाँ पर दिया हाइड अनहाइड, और हाइड अनहाइड में आप देख सकते हो अनहाइड रो बोलकर भी दिया हुआ, आप इसको क्लिक कर दो वो वापस आ जाएगा, देखिए वापस आ गया। तो आप इस तरह से रो को और सेम कॉलन को भी आप इसी तरह से कॉलन में चले जाओ, हाइड कॉलन बोल दो, तो ये हाइड कॉलन हो गया, देखो नेम ऑफ स्टूडेंट हाइड हो गया। और यहाँ ऊपर आप देख भी सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर एफ के बाद सीधा एच आ गया, है ना, तो सिंपल वही। और वापस लाना है तो वही सेम तरीका, आप इसमें चले जाओ और यहां से आप ले सकते हो अनहाइड कॉलन, देख लीजिए सिंपल, और ये वापस आ गया, देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक, इस तरह से हम वापस ला सकते हैं। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर और क्या दूसरा ऑप्शन दिया हुआ हाइड में,
शीट। शीट मतलब हम कौन से शीट पे हैं अभी, देखो शीट नंबर 2, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे शीट नंबर 2 सेलेक्टेड है ना। तो मैं चला जाता हूं यहाँ पर और यहाँ पर मैं कर देता हूं, देखिए हाइड शीट, ये मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही देखिए वो हाइड हो गया। शीट नंबर 2 अब आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, देखिए शीट 1 है और शीट 3 है। अब मैं इसी को वापस लाना चाहता हूं तो मैं चला जाऊंगा यहाँ पर फिर से फॉर्मेट और वही सेम ऑप्शन है, देखिए हाइड अनहाइड, और इसके अंदर मैं जाकर अनहाइड शीट, इसको सिंपल सा, कोई बहुत बड़ा वो ऑप्शन नहीं है, सिंपल सा ऑप्शन है। रो को हाइड करना है, कॉलम को हाइड करना है, सिंपल। तो ये क्लिक किया और आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा और एक विंडो ओपन हो गया। ये मुझको पूछेगा कि भाई, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा शीट्स है ना, शीट नंबर 1 2 3 ऐसे, अगर आपने 2-3 शीट्स को अगर हाइड किया हुआ तो इसी तरह से वो लिस्ट शो करेगा, किसको शो करना है किसको नहीं करना है। तो ये शीट 2 तो ठीक है, ओके, क्योंकि हमने एक ही किया था, और इसको मैं करके ओके कर देता हूँ और ये वापस आ गया। देखिए तो ऐसे सिंपल सा शीट को भी हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपल सा है, देखिए रीनेम शीट। आप सभी को मालूम है रीनेम का क्या मतलब होता है, नाम बदलना। किसका नाम बदलना? शीट का। और शीट क्या है यहाँ पर आपको दिया है, देखिए ये शीट 1 2 3, जैसे फोल्डर के लिए देता है ना, न्यू फोल्डर, फिर न्यू फोल्डर 1 2, है ना, इस तरह से अपने आप दे देता है। वैसे ही यहाँ पे शीट 1 2 3 दिया, लेकिन जब हम वाकई में काम करते हैं ना प्रोफेशनली, तो हम इसका नाम बदलते हैं, कभी भी ऐसे नहीं रखते छोड़ते, क्योंकि हमको भाई कौन से शीट में क्या लिखा है कैसे पता चलेगा। एक शीट में हमने ये काम किया, दूसरे में कुछ और किया, तो वो पता करने के लिए तो इसलिए हमको नाम देना जरूरी है। आप लोग जब भी कभी फाइल सेव करते हो तो भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखो कि उसको भी कोई ढंग का नाम देकर सेव करो, नहीं तो फिर आगे चल के ऐसा हो जाएगा कि आप लोग सेव कर रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं और वहां पे भी आप XYZ दे दे के सेव कर दे रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सही नाम देकर हमको सेव करना है, ताकि वो किस चीज के लिए आपने सेव किया है, तो इसका प्रैक्टिस जरूर रखें। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका नाम बदल कर दिखाऊं तो सिंपल, मैंने यहाँ पर रीनेम शीट, ये मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट 2 सेलेक्ट था, तो शीट 2 ब्लैक कलर में हो गया, देखो ये ब्लैक कलर में हो गया। और इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो तो हिलता हुआ नजर आएगा 2 के बाजू में। आप कीबोर्ड से फिर टाइप कर दो, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे रिजल्ट बोलकर लिख दिया, ये नाम मैंने बदल दिया। साइड में जब तक कर्सर है तब तक ये चेंज कर सकते हैं नाम अभी भी। ये मैंने साइड में क्लिक किया, ये हो गया रीनेम, ऐसे, ठीक है। तो रीनेम कर सकते हैं। तो नाम बदलने के लिए सिंपल सा शीट का एक, इसी तरह से इसके अंदर और क्या दिया हुआ देखिए, मूव और कॉपी शीट्स, है ना। सिंपल सा नाम में ही देखिए, कॉपी बनाना, अगर शीट का को डुप्लीकेट कॉपी बनाना, मूव करना, तो मूव करने से मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर ये शीट रखा हुआ है। अब इसको मुझको अरेंज करना है यहाँ से वहां, तो ये मैं क्लिक प्रेस करके इसको ऊपर मैंने खींचा, ये मैंने पकड़कर खींचा, माउस पॉइंटर में देखो पेज जैसा आ गया ना, और एक छोटा सा ब्लैक कलर का एरो देखो नीचे मूव होता हुआ दिखाई देगा, देखिए दिख रहा है सभी को। ये जो मूव हो रहा है वही हमको पोजीशन बता रहा है कि हम शीट नंबर जो रिजल्ट नाम का शीट है उसको मैं कहां पोजीशन करना चाहता हूं, 1 के बाद या 3 और 1 के बीच में। तो ये मैंने छोड़ा तो 3 और 1 के बीच में आ गया, ये मूव करना। यही सेम चीज आप यहां से भी कर सकते हो। अभी भी रिजल्ट वाला सेलेक्टेड है और मैं चला जाऊं यहां पर, और यहां पर फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर यहां पे मूव और कॉपी, ये मैंने क्लिक किया, एक छोटा सा विंडो और एक ओपन हो जाएगा, देखिए। और इसमें देखिएगा शीट नंबर 3, यहां पर ध्यान क्या रखना, आप किसको मूव कर रहे हैं, ये किस ऑप्शन में आए हम लोग, मूव और कॉपी। तो मैं मूव करना चाहता हूं, लेकिन किसको मूव करना चाहता हूं वो सेलेक्ट है यहां नीचे, याद रखिएगा रिजल्ट वाला शीट सेलेक्ट है मूव करने के लिए। आप ये मत सोचना कि आप किसको मूव करना चाह रहे हो, शीट 3 को, नहीं नहीं, हम मूव किसको करना चाह रहे हैं, जो यहां पर सिलेक्टेड है। तो रिजल्ट को मैं मूव करना चाहता हूं, और कहां मूव करना चाहता हूं, किसके बगल में मूव करना चाहता हूं वो मुझको यहां पे बताना। यहां पे क्या लिखा है, बिफोर शीट, मतलब अगर मैंने 3 सेलेक्ट किया तो 3 के पहले, अगर ऐसी मैंने रिजल्ट यहाँ पे शीट 1 सेलेक्ट किया तो शीट 1 के पहले, या फिर यहां पर दिया मूव टू एंड, मूव टू एंड मतलब एकदम लास्ट में। तो ये मैंने टिक किया, चलो लास्ट में भेज देते हैं इसको। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और ओके किया। आप ओके करते ही यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट शीट सबसे लास्ट में आ गया। तो इस तरह से आप इसका पोजीशन इधर उधर कर सकते हैं। और ज्यादातर हम वहां जाकर पोजीशन चेंज नहीं करते, जैसे मैंने आपको दिखाया, ड्रैग करके यहां से वहां मूव कर दिया, सिंपल सा इधर से उधर चला गया। यही सेम चीज मैं रिजल्ट वाला जो शीट है उसका एक कॉपी बनाना चाहता हूं, तो वही सेम चीज मैं चला जाऊंगा यहाँ पे फॉर्मेट, और फॉर्मेट में यहाँ जाके मूव और कॉपी, और इसके अंदर हमको ये फिर से मिल गया ये विंडो। और इसमें मुझको करना क्या है, सिंपल ये दिया हुआ देखो क्रिएट अ कॉपी, ये मैं टिक करूंगा बॉक्स, और उसके बाद ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा आप देखना रिजल्ट वाला जो शीट है उसका एक सेकंड कॉपी बन जाएगा 2 बोलकर।
ओके किया। अब आप देखिए नीचे यहाँ पर रिजल्ट ब्रैकेट के अंदर 2 बोलकर आ गया, दूसरा कॉपी। और इस शीट के अंदर जो कुछ भी है वही सेम सब चीज, क्योंकि कॉपी बना है ना, तो कॉपी जैसा है वैसा का वैसा ले आया। तो ये करने के लिए, और यही चीज आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो मैं मूव और कॉपी ये सब चीज दिखा रहा था, आप यहाँ पे शीट के ऊपर माउस पॉइंटर रखो, राइट क्लिक करो, तो यहाँ पर भी आपको सारा ऑप्शन मिल जाता है। देखो मूव और कॉपी, रीनेम, डिलीट, इंसर्ट, सारा ऑप्शन यहाँ पे। टैब कलर, राइट क्लिक, मैंने वर्ड में भी बोला था, यहाँ पर भी मैं बोल रहा हूँ, राइट क्लिक पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, है ना। तो वहां पर भी हमने पढ़ा है, यहाँ पर भी वैसे ही सेम। तो यहाँ पर मैं चलूं फिर से फॉर्मेट, और फॉर्मेट में नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिखाई देता है? नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है टैब कलर। ये कलर देखिए, टैब कलर मतलब ये बॉटम में जो रिजल्ट, शीट 1, इन सभी को क्या कहते हैं? टैब कहते हैं। तो वही सेम चीज, इसका कलर बदलना है। जैसे अभी रिजल्ट 2 सेलेक्ट है, मैंने यहाँ से कलर ले लिया रेड, तो आप देखेंगे इसमें देखो रेड कलर हो गया। अभी ये लाइट कलर हल्का दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे मैं दूसरा सेलेक्ट करूंगा शीट, ये देखो डार्क रेड कलर में आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टैब का कलर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, या नीचे चलें तो नीचे आपको प्रोटेक्ट शीट, याद होगा वर्ड में भी पढ़ा था हमने, पासवर्ड से लॉक करने के लिए ना। तो ये पासवर्ड से लॉक करने के लिए दिया हुआ है। सिंपल, मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर मैं, तो यहां पर मैं जाऊं तो आप देख सकते हैं यहां पर ये मैंने सेलेक्ट किया। तो मैं यहां पर चलूं तो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। सबसे पहला चीज, ये मैं गया फॉर्मेट, और सबसे पहले तो हम ये लॉक करने के लिए देख रहे हैं, तो प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड से लॉक करना। तो मैं सिंपल अभी पहले इसको क्लिक करता हूं। ये मैंने क्लिक किया और ये आ गया ऑप्शन। और इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर सिंपल पासवर्ड देने के लिए दिया, तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3। वर्ड में भी ऐसे ही पासवर्ड देना देखा था, वही सेम चीज 1 2 3। और फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके, और फिर से मैंने 1 2 3 किया, 1 2 3, और इसके बाद मैंने कर दिया ओके। तो ये लॉक हो गया। लॉक हो गया कैसे पता चलेगा? आप यहाँ पे टाइप करके देखो, ये टाइप ही नहीं होने दे रहा। आप यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो, इस जगह पे भी अगर आप देखो तो सारी चीजें देखो डिसेबल है ना, कोई भी चीज काम नहीं कर रहा है। क्योंकि और अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखो, भले यहाँ पे फॉन्ट काम करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाकर फॉन्ट चेंज करता हूँ, देखो एरियल ब्लैक ले लेता हूँ, लेकिन फिर से वो वापस वही सेम हो गया। साइज बदलने की कोशिश करता हूँ, देखो यहाँ से मैंने 48 कर दिया, लेकिन फिर से 11 हो गया। मतलब कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते, ना टाइप कर सकते हो, ना फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, पूरी तरह से लॉक हो गया। अब मैं फिर से जाता हूं, यहां पर मैं गया। अब देखो यहाँ प्रोटेक्ट शीट की जगह क्या लिखा हुआ आ रहा है? अनप्रोटेक्ट शीट। ये मैंने क्लिक किया, और क्लिक करके मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 ओके। अब ये अनप्रोटेक्ट हो गया। अब आप जो भी टाइप करना है कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी टाइप करना है ये मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसा हम देख रहे थे यहाँ पर प्रोटेक्ट, तो यहाँ पे चलता हूँ मैं फिर से प्रोटेक्ट शीट। हमने देखा पूरा लॉक कर दिया है ना, पासवर्ड दिया और पूरा का पूरा लॉक हो गया, कोई फॉर्मेट काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि कुछ जगहों पे मैं काम कर सकूं, ठीक है। तो कुछ जगहों पे काम कर सकूं, ऐसा करना चाहूँ तो आप यहाँ पर देखोगे फॉर्मेट, या नीचे सबसे नीचे आप देख सकते हो दिया हुआ एक ऑप्शन, देखो लॉक सेल, और ये सेलेक्ट है, देखो है ना बॉक्स बना हुआ, ये सिलेक्टेड है। हर एक सेल, यहाँ पर जितने सारे सेल, यहाँ पर जितने भी सेल हैं, सब के सब ऐसे कैसे मार्क हैं? लॉक बोलकर, ठीक है। सारे के सारे सेल इस तरह से मार्क हैं कि वो लॉक हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ये मैंने सेल सेलेक्ट किया, चलो चलो यहां पर मैं कुछ हेडिंग लिख लेता हूं, रोल नंबर, नेम, कोर्स, डेट, फीस, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूं, और फिर इसको मैं थोड़ा सा मार्क भी कर देता हूं, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे हर एक सेल मैंने क्या बोला कि ये लॉक सेल बोलकर मार्क किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर जहां पर मैं टाइप करना चाहता हूं उन सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया, और उसके बाद मैं यहाँ फॉर्मेट, और फॉर्मेट में यहाँ सबसे नीचे जाता हूं, और फिर से ये लॉक सेल ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। ये सेलेक्टेड है, देखो है ना, और इसको मैंने क्लिक किया। ये क्लिक करते ही इन ऑप्शन से, यानी इन सेल से लॉक वाला मार्क हट जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जाऊं
फॉर्मेट और इस पे चला जाऊं तो आप देखना यहाँ पे अब नीचे की तरफ देखो लॉक सेल्स में देखो बॉक्स जैसा बना हुआ था ना, अब नहीं है क्योंकि मैंने टिक कर दिया तो टिक हट गया किस पे, इस इनमें से सिर्फ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं और उसके बाद चेक करूं तो अब देखो इसमें तो लगा हुआ है, मतलब बाकी सेल्स जिसको मैंने अनमार्क नहीं किया वो मार्क है ना। तो इस तरह से अब ये अनमार्क है, यानी इसको लॉक बोलकर नहीं टिक है। तो अब मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूं वैसे और मैं जाता हूं प्रोटेक्ट शीट पे, मैंने क्लिक किया, फिर से मैं पासवर्ड देता हूं। देखिए पासवर्ड दिया मैंने 123, ओके बोला, फिर उसके बाद फिर से मैंने 123 और ओके बोल दिया। अब ये हो गया काम, लॉक हो गया। अब यहां पर देखो मैं कहीं पे भी टाइप नहीं कर सकता बाकी जगह, लेकिन मैं यहां पर टाइप कर सकता हूं रोल नंबर, देखो 101। देखो इस तरह से जिन जगहों पे मैंने सेलेक्ट करके अनलॉक कर दिया उन जगहों पे मैं टाइप कर सकता हूं, लेकिन टाइप कर सकता हूं लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्मेट चेंज कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो करने का परमिशन ही नहीं है। मैंने सिर्फ सेल को अनलॉक कर दिया और इधर के सेल को मैंने अनलॉक नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर सकता। लेकिन सेलेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ क्लिक कर तो कर्सर आ रहा है ना, यहाँ पे भी क्लिक कर रहा हूं तो कर्सर आ रहा है, यहाँ पे भी क्लिक करो, यहाँ पे भी क्लिक करो तो भी आ रहा है कर्सर। हम चाहते हैं कि हमारा कर्सर मूवमेंट ये बाकी जगहों पे ना हो, जहां पे मैं टाइप नहीं कर सकता वहां पर मेरा कर्सर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। कर्सर का मूवमेंट कहां पे होना चाहिए? सिर्फ इन्हीं सेल्स पे होना चाहिए और कहीं पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज के लिए तो सबसे पहले मैं चलता हूं, अनप्रोटेक्ट करता हूं, पासवर्ड दे देता हूं, ओके किया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूं फॉर्मेट, और फॉर्मेट में फिर मैं चलता हूं प्रोटेक्ट शीट, और प्रोटेक्ट शीट में आपको यहाँ कुछ ऑप्शंस दिखाता हूं। देखो दो ऑप्शन यहाँ पे टिक है, क्या टिक है, क्या बोलकर? सेलेक्ट लॉक्ड सेल, मतलब हम क्या कर सकें, लॉक्ड सेल को सेलेक्ट कर सकें बोलकर ये दिया हुआ। सेलेक्ट अनलॉक सेल, मतलब अनलॉक्ड वाले सेल को भी हम क्या कर सकेंगे, सेलेक्ट कर सकें, ये मतलब है इसका। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं नहीं चाहता जो भी लॉक्ड सेल है उसको हम सेलेक्ट कर सकें। तो इसी चीज को हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे। तो देखो मैं ये हटा रहा हूं, तो ये सभी ऊपर वाले को टिक करोगे ऊपर वाले को टिक करोगे तो देखो यहाँ पर ये दोनों के दोनों सेलेक्ट होते हैं। ये मैंने क्लिक किया, देखिए दोनों के दोनों सेलेक्ट हो गए। तो ये ध्यान देना हमको कौन से वाले को टिक करना है, ये सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल को। तो ये ऊपर वाले को दोबारा एक बार क्लिक किया तो देखो ये हट गया, है ना। अब कौन सा टिक है, देखो सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल, मतलब जिसको मैंने अनलॉक किया हुआ है वही सिर्फ सेलेक्ट होंगे, लॉक्ड सेल को मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा यहाँ पे आप क्या कर सको, मैं बोल रहा हूँ फॉर्मेट, फॉर्मेट चेंज कर सको। तो ये देखो दिया हुआ है, ये मैं टिक कर देता हूँ। फॉर्मेट सेल मतलब बोल्ड, इटैलिक, कलर वगैरह सेट करना। ये टिक करके मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ। ये मैंने 1 2 3 और फिर मैंने कर दिया यहाँ पे ओके, फिर से 1 2 3 ओके। अब देखिएगा मैं यहाँ पर देखो कर्सर अब यहाँ पे नहीं आ रहा, देखो ये क्लिक कर रहा हूँ नहीं आ रहा, इसी के अंदर आ रहा है देखो। और मैं साथ ही और क्या कर सकता हूँ, देखो ये सारे ऑप्शन देखो अब एक्टिव हो गए। तो अब मैं बोल्ड, इटैलिक या हाईलाइट वगैरह सब चीज यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ऐसे लॉक करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा एक और ऑप्शन है इसके अंदर, मैं अनप्रोटेक्ट करता हूँ, पासवर्ड दिया मैंने ओके। यहाँ आप देखेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट के सबसे नीचे ऑप्शन में चलूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स बोलकर एक दिया हुआ है। फॉर्मेट सेल्स जैसे याद होगा हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखो अलाइनमेंट पढ़ा, नंबर फॉर्मेट पढ़ा। ये लॉन्चर बटन क्लिक करते हैं ना, ये क्लिक करता हूं तो देखो ये ओपन हो गया, और इसमें हेडिंग क्या लिखा हुआ ऊपर देखो, फॉर्मेट सेल्स, मतलब ये पूरे को ही फॉर्मेट सेल्स कहते हैं। ये जो ओपन हुआ, इसका शॉर्टकट की भी मैंने कल पिछले क्लास में बताया था, कंट्रोल 1 करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चलो तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर भी इसको क्लिक करूं फॉर्मेट सेल्स को, तो वही सेम चीज ओपन हुआ देखो, है ना, कोई नया चीज ओपन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर दिखाना मुझको क्या है, देखो आप यहाँ ऊपर देखो तो नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फील, और यहाँ पे क्या दिया देखिए, प्रोटेक्शन। अभी अभी वही पढ़ रहा था ना, प्रोटेक्ट शीट, ये वही। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो दो ऑप्शन है देखिए, लॉक्ड और ये हिडन। लॉक्ड हमेशा टिक रहता है, मैंने जैसे दिखाया बाय डिफॉल्ट सारे सेल्स क्या होते हैं, लॉक्ड। अभी क्यों टिक नहीं है, क्योंकि मैंने इन सेल्स को क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया इसलिए। दूसरा एक और ऑप्शन दिया देखो, हिडन। अब ये हिडन को ही मैं दिखाना चाह रहा था। हिडन किस लिए है, फॉर्मूला, जो भी हम यहाँ पे फॉर्मूला देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं चलता हूँ, चलो चलो एक नया शीट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये शीट लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिखता हूँ 10 20 30 40, और इनको मैं टोटल करता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू, याद होगा फर्स्ट क्लास में मैंने सिखाया था आप लोगों को, ये मैंने 10 20 30 और ये मैंने 40, टोटल हो गया देखिए 100। और इस पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ फॉर्मूला भी हमको शो हो रहा है ना, देखो। अब मैं नहीं चाहता कि फॉर्मूला शो हो,
अगर आप नॉर्मल प्रोटेक्ट करते हैं, देखिए मैंने प्रोटेक्ट शीट बोला, पासवर्ड दिया 1 2 3 और ओके बोला, फिर से मैंने 1 2 3। अगर आप पासवर्ड, याद होगा वर्ड में ऑप्शन था ऑप्शनल बोलकर, पासवर्ड नहीं देना चाहें तो भी चलता है, ऐसा भी था। यहाँ पर भी ऐसे ही आप बिना पासवर्ड दिए भी कर सकते हो। ओके, ये मैंने ओके किया। अभी भी देखो यहाँ सेलेक्ट है और ये हमको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फॉर्मूला अभी भी दिखा रहा है। तो मैं क्या नहीं चाहता, फॉर्मूला शो नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मूला शो नहीं करवाना चाहते हैं तो पहले तो अगर पूरे शीट का अगर फॉर्मूला जितना लगा है उन सबको शो नहीं करवाना चाहते तो पूरा सेलेक्ट कर लो, और अगर सिर्फ इसी का फॉर्मूला नहीं दिखाना है तो इसको सेलेक्ट करो। ठीक है, तो यहां पर मैं चलता हूं, पहले तो अनप्रोटेक्ट करता हूं और पासवर्ड दे देता हूं, और साथ ही अब देखिए ये सेलेक्ट है 100 वाला। मैं चलता हूं फॉर्मेट सेल्स और यहाँ पे प्रोटेक्शन में ये टिक कर देता हूँ हिडन, ये मैंने टिक कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं कर दूंगा ओके। अब इसके बाद फिर से मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट करता हूँ, ये मैंने प्रोटेक्ट शीट, और उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3। फिर मैंने ओके बोला, फिर से मैंने 1 2 3 और फिर मैंने कर दिया ओके। अब देखो यहाँ पर 100 पे यहाँ पे फॉर्मूला अब शो हो रहा है नहीं। तो ऐसे आप चाहेंगे कि आपका फॉर्मूला भी किसी को दिखाई ना दे कि आपने क्या फॉर्मूला लगाया, तो इस तरह से फॉर्मूला को हाइड करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से थोड़ा सा एक दो ऑप्शन और देखेंगे हम लोग। तो मैंने ओके किया, आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमको एक और ऑप्शन मिलता है, देखो सिग्मा का साइन। ये सिग्मा का साइन एक्चुअल में इसको नॉर्मली पहले हम बोला करते थे ऑटो सम, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे माउस पॉइंटर रखने से वैसा कोई नाम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, सम बोलकर मिल रहा। नहीं तो नॉर्मली हम क्या बोलते थे, या बोलते नहीं थे, पहले के ओल्ड वाले वर्जन में ऑटो सम बोलकर लिखा हुआ आता था। इसका शॉर्टकट की भी देख लो, अल्ट इज इक्वल टू। ये ऑटो सम क्या काम करेगा, जो भी नंबर है उसको टोटल करने के लिए। ये मैं हटाता हूँ। अभी वैसे हमको यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे नहीं, थोड़े से ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा इसको, है ना। अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में फार्मूला का मैं बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम आगे पढ़कर जब फार्मूलास पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पूरा डिटेल में बहुत ज्यादा अच्छे से जानेंगे। अभी ये हमको वैसे भी थोड़ा सा ऐसे ही, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में आपको प्लस माइनस कैसे करना बताया था, वैसे ही हमको यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया। देखो दो चार ऑप्शन, सम टोटल करने के लिए, एवरेज मालूम है आपको एवरेज निकालना, काउंट नंबर्स गिनने के लिए नंबर्स कितने हैं वो गिन रहा है, मिनिमम मैक्सिमम, बड़ा नंबर छोटा नंबर बताओ, ऐसा बोलकर थोड़ा सा ऑप्शन दिया है। ऐसे ही एक तरह से समझ लो इंट्रो दिया हुआ है ना, थोड़ा सा काम के लिए। तो करके मैं दिखाऊं तो सिंपल, आपको करना कुछ नहीं, ये आपने सेलेक्ट करना है जिसको टोटल करना है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाके सम को क्लिक किया, देखो यहाँ पे आ गया 100 इस तरह से। या फिर ये मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद मैंने यहाँ पे जाके बोल दिया एवरेज, तो ये एवरेज निकाल कर दिखा दिया। सेम इसी तरह से मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और यहां पर बोलता हूं देखो काउंट नंबर्स, तो ये काउंट नंबर्स क्लिक किया तो देखो गिनकर बता दिया कितने हैं, 4 है ना। अगर मैं इनमें से किसी को कैरेक्टर में बदल दूं तो ये मैंने ए कर दिया तो देखो 3 हो गया, क्योंकि वो सिर्फ काउंट कितने को करेगा, किसको करेगा, नंबर्स को। लिखा ही हुआ था ना काउंट नंबर्स। ठीक है, इसी तरह से आपके पास और क्या ऑप्शन है इसमें, सिंपल आप देखोगे तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है मैक्स मिनिमम, नाम से ही पता चल रहा है ना, मैक्स मतलब बड़ा नंबर, मिनिमम मतलब छोटा नंबर। तो सिंपल आप इसको क्लिक कर दो मैक्स, तो ये क्लिक किया तो 40, तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर तो 40 ही था ये। और इसी तरह से आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या मिलता है, मिन, मिन से मतलब मिनिमम, छोटा नंबर। तो आप देखिए ना इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 10, और ये वही आंसर देगा। सिंपल, ये मैं गया और इसको मैंने क्लिक किया मिनिमम, तो देखो 10। तो ऐसे मिनिमम मैक्सिमम इस तरह से आपको ये ऑप्शन दिया हुआ। तो ऐसे आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा देख लेना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हम इसको अच्छे से डिटेल में, इसको हम हाथों से कैसे मैनुअली लिखेंगे फॉर्मूलाज को, है ना, इन फंक्शंस को कैसे यूज करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। लेकिन अभी नहीं, हम जाएंगे जब फॉर्मूला में तब। लेकिन अभी आप लोग क्या ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि भाई इसको टोटल करना, जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था इज इक्वल टू, इस तरह से ये करना अच्छे से जरूरी है, ये प्रैक्टिस में रहना चाहिए। और दूसरा चीज आप लोग खास ध्यान रखो, जब भी एक्सेल में काम करो तो थोड़ा सा डाटा अपने हाथों से टाइप भी करो। थोड़ा सा, जैसे मैंने इतना सा लिखा तो आप लोग भी इतना ही सा लिखकर टाइप मत करो। ऐसे में क्या होगा कि आपको टाइप करने का आइडिया ही नहीं बनेगा। आप इसमें क्या होगा, आपको कर्सर मूवमेंट करना ही समझ में नहीं आएगा। तो कर्सर ऊपर नीचे कैसे जा रहा है आपको, यहाँ मैंने बताया था ना, टाइप करते वक्त आपको ध्यान देना होता है। कर्सर इसके अंदर है तो आप इसको करेक्शन कर सकते हो, नहीं है तो फिर आप फिर दोबारा इसमें टाइप करोगे तो पिछला क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये सब चीज जब आप टाइप करोगे तब ये सारे डिफिकल्टीज आपको पता चलेंगे। अगर आप टाइप नहीं करोगे बिल्कुल भी, थोड़ा थोड़ा कर करके आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर
तो फिर वैसा का वैसा ही रह जाएगा। आप कभी भी काम करोगे तो आपको दिक्कत ही आना है। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा टाइप कर करके करिए, है ना। तो आज सिंपल यहाँ तक करके देखो आप लोग, है ना। आने वाले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।